Question number 6. Prove that A, B, C, D, A, B, C and D ये चार पॉइंट वर्टिसेस है एक रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल आपके पास ऐसा शेप होता है जिसके चार साइड हो और अपोजिट साइड बराबर हो, यानी ये साइड बराबर हो इसके और ये साइड बराबर हो इसके। लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन भी है कि हर एंगल 90 का होगा, हर एंगल 90 का होगा। सही है, क्योंकि अगर 90 का ना होगा ना, तो अगर ये इस तरह चार साइड हो, अपोजिट साइड इक्वल हो, यानी ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, यहाँ पे देखिए एंगल 90 नहीं है, तो फिर ऐसे शेप को हम कहेंगे पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिर्फ फर्क क्या है? रेक्टेंगल में हर एंगल 90 का होता है और पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि 90 का हो। बाकी कंडीशन सेम है कि अपोजिट साइड बराबर होंगे। तो अब हम इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हम चारों डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी कि अगर हम इसको ए कहेंगे, इसको बी, इसको सी, इसको अगर हम डी कह देंगे, फर्स्ट करें ये चार पॉइंट है। तो अब हमने करना क्या है कि हमने इसको अपोजिट साइड इक्वल शो करने हैं। ये साइड इसके इक्वल आ गया, ये साइड इसके इक्वल आ गया। उसके अलावा हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक डायगोनल ड्रा करेंगे। डायगोनल ड्रा करेंगे तो ये अपने पास एक राइट ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? राइट। अगर ये राइट ट्रायंगल बन गया, मतलब बन जाए, तो फिर ये रेक्टेंगल होगा। अगर राइट ट्रायंगल ना बने तो फिर वो रेक्टेंगल नहीं होगा बल्कि पैरेललोग्राम होगा। यहाँ पे रेक्टेंगल मांगा गया है, तो रेक्टेंगल के लिए पहले क्या करेंगे? ए बी डिस्टेंस फाइंड करें। अब ए बी डिस्टेंस पहले ए है, तो ए के कोऑर्डिनेट x1y1, बी के कोऑर्डिनेट x2y2। तो फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 क्या है? 6 माइनस x1 माइनस 2 प्लस y2 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये 6 प्लस 2 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 8, ये 0, तो ये 64, तो ये हमारे पास 8 आ गया। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 8 आया। ए बी साइड का लेंथ क्या आया? 8 आया। अब हम फाइंड करेंगे बी सी। तो बी सी क्या है? अब बी है, पहले बी है, तो बी के x1y1 और सी के x2y2। तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये 0 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 0 प्लस 36 आ जाएगा। तो 36 का स्क्वायर रूट 6। तो बी सी साइड की जो लेंथ है वो मेरे पास आ गई 6। अब हम फाइंड करेंगे सी डी। सी, आप बी सी लिखते या सी भी लिखते फर्क नहीं पड़ता। अब सी डी, तो सी डी का डिस्टेंस, पहला पॉइंट सी है तो सी के कोऑर्डिनेट x1y1 और डी के कोऑर्डिनेट x2y2। तो x2 माइनस 2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये माइनस 8 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर। तो माइनस 8 का स्क्वायर 64 और ये 0, तो ये 64 आएगा। तो 64 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे तो 8 आएगा। तो सी डी की जो लेंथ है वो कितनी आ गई? 8 आ गई। अब हमने ए बी का लेंथ फाइंड किया, बी सी का फाइंड किया, सी डी का फाइंड किया, अब ए डी का फाइंड करेंगे। तो ए डी का जो लेंथ है, तो देखिए अब पहला ए है तो ए के x1y1, डी के x2y2। तो -2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये -2 प्लस 2, ये 6 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा और ये 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा। तो ए बी जो लेंथ है वो हमारे पास आ गई 6 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो रेक्टेंगल है ए बी और ए बी अपोजिट है किसके? सी डी के। तो ए बी की जो लेंथ है साइड वो 8 है और सी डी कितना है? वो 8। यस, ये मेरे पास इक्वल है। अब दूसरा साइड चेक करें, बी सी, इसका अपोजिट है ए डी। तो बी
कितना है, बी सी यहाँ पे 6 है और ए डी 6, यस। तो अपोजिट साइड तो हमारे पास बराबर आ गए, लेकिन यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि ये रेक्टेंगल है कि रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम के भी इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम, और अगर पैरेललोग्राम का क्वेश्चन होता तो यहाँ तक काफ़ी था। अब चूंकि ये रेक्टेंगल का है तो रेक्टेंगल के लिए यहाँ तक काफ़ी नहीं है। इसके अलावा हम रेक्टेंगल के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए ये मेरे पास ये रेक्टेंगल आ, अपोजिट साइड इक्वल आ गए, ठीक है। तो ये ए लिखा है, ये बी, ये सी, इसको मैंने डी मान। तो अब क्या करें, एक डायगोनल ड्रा कर दें, सही है। अब चूंकि रेक्टेंगल में तो ये 90 होते हैं, तो डायगोनल ड्रा करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अगर वो इसके स्क्वायर के बराबर आ गए तो फिर ये रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज फिर ये पैरेललोग्राम होगा। तो अब हम ए सी फाइंड करेंगे। तो ए सी, तो ए में ये x1 y1, ठीक है, और सी x2 y2। तो देखिए x2 6 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 0 का स्क्वायर, ये 6 प्लस 2 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर प्लस 36। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, ये 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10। तो ए सी साइड का जो लेंथ है वो 10 आया। अब देखो इस फार्मूले में ये ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी या सिंपल लिखते हैं परपेंडिकुलर। तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम किसी भी ट्रायंगल में अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो हमारे पास राइट ट्रायंगल होगा। तो देखिए हाइपोटेन्यूज इन्हीं, इसको हमने ए सी लिखा हो, तो ए सी का स्क्वायर, बेस क्या है ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बी सी का स्क्वायर। अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो ए सी क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर, ए बी क्या है 8 है और बी सी क्या है बी सी 6। ये हो जाएगा 100, ये 64 और 6 का स्क्वायर 36। तो 100, 64 और 36 प्लस होके क्या बनाता है, ये भी 100 बनाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों साइड जो हैं ये वर्टिसेस हैं, नुक्ते हैं, ये चारों साइड नुक्ते हैं एक रेक्टेंगल के।